हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एडमिशन रूल, पीईटी, पीपीटी, पीएचटी, आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगी जो 2020-21 के लिए है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखते रहें। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी में पहले क्या होता था, पीईटी जेईई के मेन के स्कोर से मेरिट सूची बनती थी, लेकिन इस बार आपकी 12वीं की सूची से बनेगी, जिसमें कि 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स। और साथ में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं लाइक बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, बिजनेस स्टडी। इसमें जो मार्क्स मिले हैं उसको मिला के मेरिट सूची तैयार की जाएगी पीईटी के लिए। ये आपने समझा पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम समझते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम होते हैं तो पहले उनके मैथमेटिक्स का मार्क्स देखेंगे, अगर वो भी सेम होता है तो फिज़िक्स का मार्क्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी एज ज़्यादा है तो उससे पहले प्रवेश दिया जाएगा। अब हम देखते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भी इस बार हम सब जानते हैं 12 का परसेंटेज देख रहे हैं, जिसमें कि 3 विषय है, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो पहले यहाँ पे देखा जाएगा इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मिला के मेरिट सूची बनेगी। फिर अगर मार्क्स में 2 स्टूडेंट का मार्क्स सेम रहता है तो पहले केमिस्ट्री देखेंगे, फिर फिजिक्स, और फिर जो जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पीपीटी। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे 10th के परसेंटेज को देखा जाएगा, बट यहाँ पे 10th में गणित और विज्ञान के विषय को मिलाकर जो आपने मार्क्स पाए हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम रहते हैं तो पहले हम मैथमेटिक्स का मार्क्स देखेंगे, उसके बाद एज देखेंगे किसका ज़्यादा एज है। अब आता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2020-21 यानी प्री MCA NIM CET। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी परसेंट के अनुसार हो रहा है, जैसे कि BCA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अथवा 12वीं स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ BSc BCom BA के 3 वार्षिक स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यह आपने देखा इसमें। अब हम देखते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी 12th के परसेंट के बेसिस पे होगा। यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऑब्लिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऑब्लिक, ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। अगर मेरिट सूची बनती है और 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर सेम रहता है तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर फिजिक्स का देखेंगे, फिर जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर एक और चीज़ हर जगह पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर उम्र भी सेम रहता है तो 12वीं में जिसके अंक ज़्यादा होते हैं उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में 1/3 सीट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री गणित के लिए होगी ऑब्लिक बायोलॉजी के लिए, और 1/3 सीट्स जो है यहाँ पे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी और ये सारे कोर्स के लिए होगी। इसमें 2 समूह में बांटा जाएगा, ये लिखा हुआ है। सीट खाली रह जाती है समूह 1 के आधार पर भरी जाएगी। देखिए यहाँ लिखा है, यदि विशेष समूह 2 के आधार पर भरी जाने वाली सीट खाली रह जाती है तो उसे समूह 1 के आधार पर भरी जाएगी। ये लिखा है यहाँ पर, ये आप समझ सकते हैं। ये मैंने कल ही बताया था कि जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों में और कौन कौन सी ये जातियों को इसमें शामिल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में भी 12वीं के अंतर्गत में जो आपके मार्क्स आए हैं उसको देखा जाएगा। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री गणित में आपके 35% होना चाहिए। उसके बाद आप ये छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, अनिवार्य है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तीर्ण होना है। प्रवेश हेतु सीटों में कोटे के निर्णायक एवं आयु सीमा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप पाठ्यक्रम में समान होंगी। 12वीं कक्षा में
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसमें भी अगर सामान्य स्टूडेंट के 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सामान्य होते हैं तो पहले मैथमेटिक्स फिर फिजिक्स, उसके बाद अधिक उम्र वाले को देखा जाएगा और अधिक उम्र में भी अगर उम्र भी सेम होती है तो 12वीं में किसके कुल परसेंटेज कितने हैं उसको देखा जाएगा। अब देखते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में पहले यहाँ पे कुछ और नियम है, देखते हैं। ये भी मैंने कल बताया था आप लोगों को जब मैंने CGPPT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था, तो उसमें क्या लिखा है कि 10वीं के अंक के आधार पर किया जाएगा और जो उस जिले का है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगर उस संभाग में सीटें खाली रह जाती है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को भी यहाँ पे मिलेगा, ये लिखा हुआ है। फिर भी रिक्त सीटें रहने पर 10वीं के आधार पर केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा सीट भरी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि दो अतिरिक्त सदस्य होंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है काउंसलिंग के लिए सीटें, ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग सिर्फ होगी और इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जो भी आप फील करेंगे उसे देख के ध्यान से भरेंगे, क्योंकि कुछ भी गलतियाँ होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है संस्था में प्रवेश करने जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये देखिए, परीक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रवेश लेने वाले संबंधित संस्था की होगी। संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रमाणों के अनुसार अभ्यर्थी के दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर सीटें को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रवेश की अंतिम तिथि जो भी रहेगी, समस्त पाठ्यक्रम में प्रत्येक औद्योगिक सत्र में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष लैटरल एंट्री में प्रवेश की अंतिम तिथि जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की जावे। किसी न्यायालय संबंधी संस्था शासन के द्वारा अधिसूचना जारी परिवर्तन। छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्था हेतु नियम 2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये नियम आपको समझ में आए होंगे। पहले तो ऐसा होता था कि आपकी CGPT के स्कोर के अनुसार देखा जाता था और अभी भी ये देखा जा रहा था कि सिर्फ जो 12 के परसेंट है उसी से होगा। बट यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट डिसाइड कर दिया गया है कि सब्जेक्ट में को मिला के मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर मेरिट लिस्ट बनता है और 2 लोगों के मार्क्स सेम रहते हैं तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके किसको पहली सीट दी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।